और ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी, मेरा छोटू भी है ना, मैं जब जाता हूँ तो वेलकम कैसे करता हूँ, एनर्जी। ओके चलो, ग्रेट ग्रेट। आई जस्ट होप कि आपका दिन बहुत शानदार रहा होगा आज के दिन में। यस सर, यस यस नहीं, एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे यार। यस 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 सर पक्का? बहुत जबरदस्त रहा। जबरदस्त। अच्छा, हम लोग तीन चार पार्ट में ये लेंगे। पहला तो लीडर्स लोग के साथ में मैं कुछ, पहला तो आप लोग का शेयरिंग एक 10 मिनट दूंगा मैं। उसके बाद में लीडर्स लोगों ने जो भी अपना बनाया हुआ है उन्होंने मुझे भेजा है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना। कल मैंने एक्सरसाइज दिया था आप लोगों को। कितने लोग को मुझ पे यकीन है? वापस से पूछूंगा मैं। पक्का? पक्का ना? विजन बोर्ड अगर अपना बना तो कुछ फर्क आया है दोस्तों? यस यस सर, आया ना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज का दिन वो लेवल पे कितने लोगों ने शुरुआत की जो मैंने बोला था अफर्मेशंस के बारे में? हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग भी कर दिया, लेकिन साथ में आपको मैंने बोला था पंप के सुबह रात को सोते समय भी और सुबह घर छोड़ने से पहले, हाँ घर को छोड़ने से पहले। ओके, किया सलमान तूने? कंटिन्यूसली शुरू है सर, कंटिन्यूसली शुरू है। दोपहर में भी अगर खाली है तो फिर थोड़ा अफर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ। ओके, जा रहा है ना? चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। एक साथ में मैं पूरी दुनिया नहीं चेंज कर सकता हूँ आपकी माइंडसेट। सुबह 4 बजे किया। सुबह 4 बजे किया सर प्रशांत सर, आपका अच्छा शेखर, आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे रहा सुबह 4 बजे? अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में आपने अगर वो किया तो कैसे रहा, जहाँ पे यूनिवर्स एकदम खाली रहता है, भीड़ भाड़ नहीं रहती? मेरा एक लीडर है सर, मतलब ये हर्बल लाइफ का। हाँ, उन्होंने मुझे 3:45 बजे कॉल किया था। अच्छा। सुबह मैंने उनको बोला था ना कि आप भी करो, तो उन्होंने मुझे 3:45 बजे बोला है कि 3:45 बजे उठ के करेंगे हम। ओके। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं उठ गया। शॉर्ट में मुझे कहानी नहीं सुननी है, फीलिंग सुनना है। अभी क्या उस वक्त में करने के बाद में क्या है? बहुत सारा एनर्जेटिक हो गया और जो ड्रीम है ना उसके पास जाने लगा था मैं। जो मैंने मेरा विजन रखा है ना उसके पास पहुंचने का मैंने प्रयास किया पूरा। ओके, चलो ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। बहुत दिन अच्छा गया और उसमें से मैंने आज 6 प्लान किया सर आज। अच्छा, ग्रेट। रिजल्ट सर 100% है सर। अच्छा, मुझे कितने लोग स्केड्यूल डायरी बताने के लिए रेडी है? मैंने बोला था स्केड्यूल डायरी मुझे बताना। सर मैंने आज नहीं बनाया, मैं कल बना के। नहीं, अगर जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या आदत डालना पड़ेगा? यस सर। क्या आदत डालना पड़ेगा? जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो लेवल पे है। आपको लगता है कि वॉरेन बफेट होने दो, जितने भी बड़े लोग होने दो दोस्तों, वो लोग स्केड्यूल मेंटेन नहीं करते होंगे, डेली राइटअप नहीं करते होंगे? ये सारे लोग अलग लेवल पे है दोस्तों। यस राइट। ओके, और कोई? हाँ सलमान। हाँ सर। हाँ बोल। हाँ, मैंने जैसा आपने कहा था ना वो पिक्चर वाइज अनम्यूट है सलमान। म्यूटेड है तू, सॉरी। सलमान, अपने आप को अनम्यूट कर। मैंने सर, हाँ सर, अभी क्लियर हूँ? अभी क्लियर है। ओके सॉरी। ओ सर, मैंने पिक्चर वाइज पूरा कंप्लीट किया है। जो आपने कहा था कि मेरे को जो चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपका वहाँ पे जो करियर से लेके फाइनेंस से लेके रिलेशंस और हेल्थ के बारे में वो पूरा डायरी मेरा कंप्लीट है सर। और मैंने मेरे हिसाब से यानी मैंने मेरे अंदर जाके मेरे को फ्यूचर में म्यूट हो गया, वापस म्यूट हुआ है। जो मेरे को चीजें चाहिए सर। हेलो सर, आ रहा है आवाज? सुन रहा हूँ, फटाफट बोल, 30 सेकंड है तेरे पास। हाँ सर, मैं वही सब चीजें कंप्लीट किया हूँ सर। जैसे आपने बताया ना कि अफर्मेशन वगैरह, मैंने अपने हिसाब से अफर्मेशन डाले उसके अंदर। उसके अंदर मेरे को रहने की। चलो ग्रेट, चलो बढ़िया। सुनील सर, आपने मेरे को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपना ये भेजा है
यस सर। विजन बोर्ड जरा प्लीज लोगों को बताएंगे आप विजन बोर्ड होता क्या है? बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो भेजा है आपने मुझे। यस सर। जरा प्लीज सबको बताइए एग्जैक्टली होता क्या है। ओके सो आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर। एक्चुअली सुबह आपका कॉल जब आया मैं बहुत बिजी था काम में, लेकिन अभी 2 घंटा पहला मैं घर पे आया। ओके पिक्चर्स मैंने जैसे टाइम मिला था वैसे पिक्चर्स कन्वर्ट किया था मैं। सो उसको चिपकाया सर, अफर्मेशन लिखा। उसके बाद मैंने हर रैंक में करियर का और उसके साथ में अपना फाइनेंस का ये दोनों मैंने बनाया हूँ। करियर में समर सक्सेस में रॉयल डायमंड, कोहिनूर, एम्बेसडर ये कब अचीव करना है, उसके साथ में वेल्थ कितना चाहिए। अचीव करना नहीं है प्लीज सब लोग ये समझे। अचीव कर चुका हूँ। डेट्स लिखा हूँ सर, उस तारीख को मैं अचीव कर चुका हूँ। ना सुनील, हम लोग वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन केस में नहीं जा रहे। प्लीज मैं गोल सेटिंग नहीं करवा रहा हूँ, आप सबको बोल रहा हूँ मैं। हम लोग को इस तरह बनाना है अफर्मेशन जैसे हम लोग वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ओके सर। राइट मैं आपके साथ में बहुत सारे सेशंस लेने वाला हूँ जहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमारी एनर्जी उस तरह रहनी चाहिए, किस तरह वो होता है जिसको मैं एफटीपी बोलता हूँ। यस सर। राइट ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं। यस सर। हम उस तरह जी रहे हैं। ओके लास्ट 1-2 लोग कोई। यस सर। और एक बात बताना चाहता हूँ सर, उसके बाद में मैंने फाइनेंस में मुझे कार्स क्या लेने हैं, मेरा ड्रीम हाउस, वो सब कुछ लिखा हूँ। और सर और एक चीज मैंने किया लास्ट सर 6 महीने से ना, एक लैंड लेने का मैं प्लानिंग कर रहा था लेकिन डेयरिंग नहीं हो रहा था सर। लगभग 80 लाख रुपीज उसका वर्थ प्राइस है लैंड का। ओके सो 80 लाख लैंड का हो गया। उसके बाद फिर से अपना ड्रीम हाउस बिल्ड करने के लिए उसके लिए 1 करोड़ लगेगा। सो ऑलमोस्ट 2 करोड़ का सर ये प्लानिंग था। आज मैंने सर मेरे फैमिली को लेके वो लैंड दिखा के आज मैंने डिसीजन ले लिया कि वो लेना है। ले लिया सर, ले लिया। यस ले लिया है। अफर्मेशन में वो लैंड है अपने पास में। यस सर। बाकी सब यूनिवर्स में छोड़ दो। यस सर। थैंक यू सर। आप है मेरे साथ में कितने लोग? चैट विंडो में लिख के भेजो। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सुनील सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलरेडी इट इज अचीव्ड। यस सर। ओके थैंक यू। और कोई? 30 सेकंड के अंदर निपटता हूँ। बस प्लीज 30 सेकंड के अंदर। यस सर। हाँ मैं शॉर्ट में निपटता हूँ सर। जैसा मैंने कल से मैं जो रूट पे चल रहा हूँ, एक्चुअली आई शेयर टू माई ऑल रीडर्स दिस थिंग। मैं जो रूट पे चल रहा हूँ सर, मैं कल से मुझे उस रूट पे कभी भी एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं आया या कुछ टर्न नहीं आया या कौन सा टोल नाका भी नहीं आया सर। मेरे खाते में कल से आज तक अकाउंट में सिर्फ पैसे ही आ रहे हैं। क्या बात है। बिकॉज यू लव मनी एंड मनी लव यू। यस सर। और आज मैं खुद पे इतना हंसा सर, हाँ क्योंकि मैंने खुद को बोला कि साले तू सिर्फ नखरे करता है आज तक, बाकी उसके सिवा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, बुलशिट देता हुआ है। राइट सिर्फ नखरे किए आज तक तूने। अभी थोड़ा सीधा बन जा तू अभी। करेक्ट। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत सर को भी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए सर। नमस्कार सर, प्रताप बोल रहा हूँ। मैं आज तक कितना बीओपी अटेंड किया था, पर आज तक कभी प्लान नहीं दिया था पीपीटी के ऊपर। पर मैं जब भी मेरा नाम लिखा था तभी मैंने बोला था कि मेरा बुलशिट है और निकाल दिया। और ये मेरा लाइफ का है। आज फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने पीपीटी के ऊपर प्लान दिया। हो गया ना ट्रेन ऑफ सेशन जो 5 दिन लेना पड़ता है। कांग्रेचुलेशन बोलिए यार सारे लोगों में, सारे कैप्टन्स भेजिए उनको। कौन सी बड़ी बात थी? आज तक सारे बुलशिट देते हुए आ रहे थे हम लोग। हो गया ना। मैंने आज तक जूम नहीं किया, मुझे नहीं मालूम है कैसे ये जूम नहीं किया इन द सेंस जो लेवल पे मुझे लेकर जाना था ये सारी चीजों को, वो अभी भी नहीं कर पा रहा। बट इट्स ओके, म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये सारे बुलशिट है ना, जूम कर पाऊंगा मैं भी, कहीं से भी कर पाऊंगा। बराबर राइट है ना। मुझे मेरे लोग है मेरे सामने, बस दैट्स इट, मोर देन इनफ। राइट। और रसूल सर का भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ वो भी अपना शेयर करें क्योंकि वो ब्यूटीफुल तरीके से बोल रहे हैं। सर ऑलरेडी हो गया। रसूल सर प्लीज शेयर अपना एक्सपीरियंस। ये 4 दिन 5 दिन पहले के रसूल सर क्या थे और आज रसूल सर क्या है, क्योंकि इनका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है मुझे कि सर ऑलरेडी हो गया है, बस खत्म मैटर। रसूल सर प्लीज। जो पहले बुलशिट थे, सब एक्सक्यूजेस थे, वो पूरा खत्म हो गया है। प्रॉपर मैंने आपने जैसे बताया था कि आते ही वो करना है, मैंने एक्चुअली पहले दिन ही बना के आपको भेजा था। राइट। जो डायरी है वो बना के भेजा था। और विजन बोर्ड का जो है वो भी मैंने सब लगा के रखा है घर पे। हाँ क्या बात है, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन बोलिए उनको। वेलकम टू द टाइटन फैमिली। और आज का जो बताना चाहूंगा मैं,
सुबह से दोपहर तक जो प्लानिंग था मेरा वो सब करके मैं दोपहर में एक्चुअली बेटे का मेरा ड्राइंग का एक कंपटीशन था, वहाँ पे गया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद एक सर थे जो सक्सेस के बारे में बता रहे थे, तो एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने गोल के बारे में बताया, तो मैंने उनको बताया कि आपका विजन क्लियर रहेगा तो गोल आपके अच्छे होंगे। तुम लोग मेरा काम करने लगेंगे तो मैं क्या करूँगा? वो कंफ्यूज हो गए, मुझे पूछा कि तुम कहाँ से सीख के आए? अच्छा, मैं बोला अभी लेटेस्ट कल ही सीख के आया, इसके लिए उसको फाड़ के रख दिया। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है सर, जो चाहिए था वो हो रहा है। और क्या बात जैसे आपने बताया कि हो गया है, जो सोच के रखा है वो अभी ऐसा लग रहा है कि हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। इसके नीचे का स्टैंडर्ड हमें चलने वाला नहीं है। डायरी का नहीं है। आपको दिखाया है, राइट, एक बार दिखाता हूँ फिर से। सबको दिखाइए आप, बहुत ब्यूटीफुल बनाया आपने, बहुत ब्यूटीफुल बनाया। जो गोल्स का शायद मैंने आपको नहीं भेजा, हाँ। ये गोल्स का मैंने सब लिखा है उसमें। क्या बात, और ये फोटोज है मेरा यार जिम जाने वाला फोटो तो खतरनाक हो गया रसूल सर आपका। और ये जो बना है मैंने, एक कीड़ा बना है, अच्छा, करियर में अटका था, हाँ, वो अभी निकल रहा हूँ मैं। ओके। और ये फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस का ही बनाया है, ओके, उसके बारे में कुछ लिखा है मैंने, सब आपको भेजा है। वेरी गुड, फैमिली के लिए बनाया है। ओके। तो ओवरऑल जैसा जो आपने बताया था उस हिसाब से हम ये हम सबका है ना ग्रंथ है, जीवन ग्रंथ। जैसे धर्म ग्रंथ होता है ना, वैसा ये हमारा जीवन ग्रंथ है। यस सर। जो चाहते थे हम, जो बुलशिट थे कि नहीं होगा, कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स थे अब नहीं लग रहे। एक्चुअली बहुत सारे एलडीपी की हमने बहुत कुछ सीखा है, बट ये जो 3 दिन में हुआ है ना सर, जबरदस्त हुआ है। अभी तो हम कह रहे हैं कि आप टाइटन्स ही लगाओ, एलडीपी बंद कर दो। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास में मैंने टाइटन्स को अट्रैक्ट किया है, तो टाइटन्स की भरमार पड़ी हुई है, समझ में आ रहा है? 30-40 मैचेस मेरे पास में पड़े हुए, जब तक मैं वो एलडीपी कर रहा था। 40 ऑलमोस्ट 37 टाइटन्स के आज रिक्वायरमेंट है एंटायर इंडिया से। 37 टाइटन्स। ये क्या है? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने उसका वो दोपहर में जो हुआ, मैंने उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फाड़ के रख दिया दोपहर में। वो जो पीपीटी पे ले रहा था मैंने उसको पहले ही बोल दिया। तेरा विजन क्लियर नहीं है। विजन ही क्लियर नहीं है तेरा, तू गोल काय को बता रहा है मुझे? क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है। मेरे टाइटन्स निकलेंगे बाहर, टाइटन्स पैदा करेंगे। और कोई बंदा है लास्ट कोई बंदा है लास्ट, फिर अपन मेरे आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। सर मैं सचिन बात कर रहा हूँ। हेलो, बड़े बात कर रहा हूँ। हाँ सचिन सर बोलिए, प्लीज कर। सचिन सर के लिए ऐसा बोलना भी, मेरे को बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मैंने जो विजन बोर्ड बनाया है मेरा पूरा अभी का, हाँ, ये देखो इसमें। अरे वाह, तो मैंने हेल्थ पे कंसंट्रेशन किया है पूरा। वेरी गुड, ग्रेट, बढ़िया। ओह माय गॉड, अरे बाप बाप, सचिन सर इसके तो मेरे को जान हो गई यार। क्या बात है। मेरे टोटल 100 लोगों का टीम रहेगा मेरे साथ। हाँ, सचिन सर मैं बीच में रुकूं आपको? ये जो विजन बोर्ड पे मैंने लिखा है, मैं बीच में 1 सेकंड, 2, 4, 5 सेकंड के लिए रोकूं आपको? ये जो बोर्ड बनाया ना हम लोगों ने, अगर आप लोग सच में अपने सारे बुलशिट छोड़ दोगे ना, सचिन सर को मैं देखकर मतलब मैं मोटिवेट हो रहा हूं। अगर हम अपने सारे बुलशिट छोड़ देना तो ये सारे गोल आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मान लीजिए आप। यस सर। ये जो बॉडी देख रहा हूं, मतलब मैं खुद सोच रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं सचिन को इस फ्रेम के अंदर की, ये बॉडी के अंदर सचिन है। अगर सारे बुलशिट छोड़ दे तो ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं मैक्सिमम बोलता हूं 500 दिन के अंदर ये बॉडी रहेगी सचिन सर की, 500 डेज मैक्स टू मैक्स। यस सचिन सर कंटिन्यू कीजिए। यस सर, यस। और दूसरा जो मैंने ये तस्वीर लगाया है, इसमें मेरे 100 लोग टोटल डायमंड रहेंगे सर। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, क्योंकि बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, होने वाला नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। लेवल का मैं नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लेवल अचीव करूंगा। क्या बात है, ग्रेट। अचीव करूंगा नहीं, ये जो तस्वीर है इंडिया का,
हो चुका है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग चैट विंडो में सचिन सर को एक कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिए। ये मेरा रिलेशनशिप का फोटो लगाया मैंने पूरे मेरे 2 चाइल्ड और वाइफ के साथ। क्या बात है कि हम लंदन में ब्रिज में है, लंदन ब्रिज में, क्या बात, आपने सीन क्रिएट किया था, राइट। ये सब मैंने घर में भी हाईलाइट कर दिया पूरे, कर दिया ना, डिक्लेयर इट। यस क्या बात, यस डिक्लेयर कर दिया पूरा। ओके चलो, बेस्ट बेस्ट, बढ़िया बढ़िया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, थोड़े एनर्जी लेकर आओ यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, एनर्जी एंड थैंक यू फ्रीक्वेंसी। यार तुम्हारा एनर्जी डाउन हो रहा है क्या आप लोगों का? नहीं सर, सर मांगता है वो आता है। धूम पे आदमी पहुंच नहीं रहा है क्या? अच्छा, हाँ नहीं पहुंच नहीं रहा, जिस तरह पहुंच रहा था कल, जिस तरह पहुंच रहा था नहीं पहुंच रहा है। और कोई सेम विजन। महेंद्र गाड़गे सर। हाँ सचिन सर बोलिए बोलिए, एक सचिन सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैंने सेम छोटा एक विजन बोर्ड लगाया है मेरे कार के अंदर भी, ओ क्या बात है, वाह। और सेम वही बुक में सिर्फ अफर्मेशन लिखना बाकी है। हाँ। मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा और पूरा लिख के भी पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये। बस बस बस, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कितने लोगों ने अफर्मेशन लिखा हुआ है? प्लीज आप रेज योर हैंड्स। लिख के रखा हुआ है? यस सर। मुझे पता नहीं मैं म्यूजिक दे पाऊंगा, साथ में कर पाऊंगा क्या आप लोगों के साथ में, लेकिन आप लोग वादा करते हो कि रात को ये करेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, किसके जीवन में आज के दिन में मिराकल हुआ है, जो आप इतने सालों से तोड़ नहीं पा रहे, जो ये आज के दिन में तोड़ा है? प्लीज शेयर इट। मेरे सर में कौन कौन? प्रताप तोरगे। हाँ प्रताप सर, आपने बात किया, कल वापस से आप बात करेंगे। कोई नया बंदा? सर हमसे भी बात कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। हेलो, 2 दिन में पूरा ये कर रहा था। हाँ मतलब जितने मेरे ज्वाइंट लोग हैं उनको मिल रहा था। अच्छा, लेकिन आज मेरे को 4 प्रोग्राम किया। सर आप लोग नाम लिखिएगा, नाम लिखिएगा। आप नंबर लिख रहे हो, ओप्पो ये वो वीवो लावा आनी, हाँ ताकि मैं नाम से जान पाऊँ। बराबर है, 4 प्रोग्राम किया, सक्सेस हुआ। अच्छा, आपको इतना मालूम कि दिन में 4-5 प्रोग्राम करेंगे तो एक सक्सेस होता है। करेक्ट। तो मेरे को ज्यादा बढ़ाना है एनर्जी। ये लॉ ऑफ एवरेजेस है सर, सेल्स में लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। 10-3-1 का 10 लोगों को प्लान देंगे, 3 अपने साथ में आएंगे, यूनिवर्सल रेशियो है। अब ये 3 में आपको वो पूरा पैकेज बेचना है, क्या बेचना है, ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। 10 में से 3 अपने साथ में आएंगे और एक बंदा आपके साथ में लीडर बनेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। तो अगर हमें रिजल्ट को डबल करना है, सेल्स का रेशियो है यूनिवर्सल, ये आप सबको बता, लेकिन मैंने कभी ये बिलीव नहीं किया है, क्योंकि मेरा एनर्जी है 10 को दूंगा, 10 में से कम 10 क्लोज करूंगा। यानी कि 10 को प्लान, 10 आइडिया आनी चाहिए। किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, 4 ने मना किया, लेकिन पूरा मिला के 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ये मैंने मेरा स्टैंडर्ड सेट किया है कि 5 को प्लान दूंगा, कहीं पर 3 आइडिया है, कहीं पर 1 आई और 3 ने मना किया। इट्स ओके, नॉट एन इशू। राइट, अगर तो अपने को रिजल्ट डबल करना है मेरे दोस्तों, तो प्लान डबल करना पड़ेगा। तो मेरा तरीका जो था, जो मैं आपको बताता हूँ, यस सर। आपका आवाज कम आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है बहुत। सर आपका, हाँ यस सर। हेलो सर, अविनाश बोल रहा हूँ, बोलो क्या सर? हाँ, एक ही मिनट, मैं कुछ चीज में था अविनाश, वो कंप्लीट करना। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। यस। हाँ ओके, मैं किसी चीज में था, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो माय फ्रेंड्स, मैंने कभी वो सेल्स केस को बाय नहीं किया। जो मैंने किताब पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जितने भी पुराने वगैरह उन्होंने पढ़ी होगी, लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर एक बुक थी, सवाल ही जवाब, हिंदी में उसका नाम था, इंग्लिश में उसको क्वेश्चंस आर आंसर्स, राइट? तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई एक टाइम पे, मैं 10 को प्लान दूंगा, मुझे 10 आईडी चाहिए। 10 लोग हाँ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर मैं 10 को प्लान दूंगा, 5 ने हाँ बोला, उसमें से 3 ने 2 आईडी ली, किसी ने कुछ और लिया, कुल मिला के 1:1 का रेशियो हमारा आना चाहिए। ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने को लेकर आना है। मैं जहां पर जाऊंगा 10 लोगों को प्लान दूंगा, 1:1 में बेचूंगा, 10 सेल्स आने चाहिए।
और मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था जो मैं आगे लूंगा, किस तरह वो पैकेजेस बना के बेचने हमें, राइट? तो उस तरह बेचेंगे अगर हम लोग तो आपका लॉ ऑफ एवरेजेस एकदम परफेक्टली बैठ जाए। हाँ अविनाश सर बोलिए। हाँ सर, तो मेरे में आज अभी तीन दिन का जो सेशन अटेंड किया ना सर, उसके बाद मेरे में जो बदल हुआ है ना, पहला मैं प्लान देने के लिए जाता देना स्टार्ट कर दिया। पहला क्या होता था, लोगों को मिला तो उसमें से 2-3 लोग क्लोज हो जाते थे। सर अभी ट्रेनिंग करने के जितना भी मैं लोगों को मिल रहा हूँ ना सर, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ अविनाश सर सुन रहा हूँ। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है सर, मेरा अभी खुद का LDP लगने वाला है, जल्दी मतलब लग चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। लग चुका है, हो चुका है, ऑलरेडी हो गया हो चुका है मेरा। अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको मेरे जैसे बंदे का अगर हो सकता है, मेरे जैसे बंदे का अगर हो सकता है, जिसके पास मेरा लिस्ट है, जिसके पास मेरा एजुकेशन है, कुछ मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, खाली एक ही सपना है मेरा, ऐसे रिजॉर्ट में खुद का LDP होना चाहिए। आज वो लड़का यहाँ पर बैठ के जूम पे ये ट्रेनिंग ले रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, तो ऑलरेडी ये हो चुका है, होने वाला है, सपना है। ये सब शब्द हमारे डिक्शनरी से निकाल दो। मेरा सपना है घर लेना, मेरा सपना है गाड़ी लेना, मेरा सपना है सक्सेसफुल बनना। टाइटल्स के डिक्शनरी में सपना है, मैं एक दिन बहुत खुश रहूंगा, मैं एक दिन सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीऊंगा, ये सब अपने जीवन से निकाल दो। ये शब्द अपने आप को बोलना निकाल दो। LDP ऑलरेडी अपना हो चुका है। डू यू ट्रस्ट मी? यस सर। और पहले Yes, sir. अप्रिसिएशन बहुत आते थे, लेकिन अभी निगेटिव टोटल बन गया। बुलशिट डायरेक्ट कुछ आया ना, बुलशिट बोलता हूँ मैं। वेरी गुड। इतना अभी पॉजिटिव होना सर, इतना एक्साइटेड होना सर, मैं बहुत जबरदस्त, मतलब आने वाले दिनों में 90 सेकंड के अंदर कोई भी बुलशिट को अपने माइंड के अंदर रहने मत देना। मेरा पति, मेरा डाउनलाइन, मेरा अपलाइन, भगवान मेरे साथ में, कोई बुलशिट अपने जीवन में नहीं चलेगा। दैट्स इट, एवरीथिंग इज बुलशिट। मैं है, मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य है नहीं, हो चुका है। वी ऑलरेडी अचीव्ड इट। यस सर। और पहले Yes. मैं सॉल्व के पीछे भागता था, लेकिन अभी सॉल्व के पीछे भाग रहा हूँ तो उसका रिजल्ट भी मिल रहा है मुझे सर। राइट। पहले सॉल्व करने के पीछे भागते थे, अभी किस चीज के पीछे भाग रहे हो? इवॉल्व होने के पीछे। ये इवॉल्व होने का ही नतीजा है दोस्तों। मैं आपके रिजल्ट बोलेगा, आपने 10 सेल्स लाया, 15 सेल्स लाया, मैं उससे खुश नहीं हो रहा हूँ। आप जो इवॉल्व हो रहे हो ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर शेयर भी नहीं कर रहे जो मिराकल उनके लाइफ में हुआ है। आई अंडरस्टैंड। यस सर, थैंक यू बोलना ये चाहता लोगों- हूँ सर। आपकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारा बदल हो रहा है सर। थैंक यू बोलकर गाली मत दे यार। सर मुझे भी बोलना है। हाँ 30 सेकंड के अंदर प्लीज। सर मैं हाँ सर मुझे ये बोलना है। मैं आऊंगा। तुम लोग मुझे आगे बढ़ने दोगे? ठीक है सर, बोलो आप। कवर करूँ, खुद सिखाओ तुम्हें। हाँ बोलो वैशाली। सर मुझे ये बोलना है। साहिब सर, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, मुझे उससे आपसे बात करना है। साहिब सर, वैशाली मैडम की बात में मैं आपसे बात करूँ। सर मुझे ये बोलना है कि पहले जो एक्सक्यूजेस देती थी ना, अभी मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और वो सॉर्ट आउट हो जाता है प्रॉब्लम। और मुझे गारंटी मालूम है तुम में से किसी ने वो ये अपना हैबिट ट्रैकर किया नहीं होगा। तो मैंने जो ये जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चीज है, मिराकल है वो हैबिट ट्रैकर। सर ईच एंड नहीं करना है, इट्स ओके। गुरु कुछ नहीं कर सकता है। जब शिष्य को दवाई नहीं खानी है तो इट्स ओके। सर मैंने ईच एंड एवरीथिंग लिखा है। मेरा विजन बोर्ड भी मैंने 3 बोर्ड बनाए, एक बेडरूम में, एक हॉल में, और जो आपने बोला है उसमें भी मैंने किया है। और मैंने एक पूरा स्पेसिफिक किया है, मतलब लिखा नॉर्मल लिखा है, पूरा स्पेसिफिक लिखा है कि मेरे टीम के साथ मेरा क्या है, पैसा कैसे आने वाला है, उसके लिए कितना अबंडेंस है मेरे पास, मेरी टीम के साथ मैं कैसे लग रही हूँ, उसके ऊपर मैंने टीवी लिखा है। क्या बात है। टीम, और मैं आगे हूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, ज्यादातर लेडीज है उसमें, जो मेरा विजन एक्चुअली। चलेगा, तुम लेडीज खेलो। यहाँ पर आप भी हो मेरे इसमें, मेरे फोटो में संदीप सर। तो उसी को अट्रैक्ट करो, लेडीज है, इट्स ओके। अरे जेंट्स ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सब लोग ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बोल रही हो। चलो ग्रेट। चलो वैशाली मैम, आज वक्त कम है, मुझे सब्जेक्ट के अंदर एंटर करना है। साहिल सर, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर, जिस दिन से ट्रेनिंग से आया हो, हाँ अभी मैं फील्ड पे हूँ। ओके, और अभी 6 आईडी डन करके आया हूँ। क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन टाइटन, कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए चैट विंडो में सबके तरफ से। एक दूसरे को यार मोटिवेट करो, एक दूसरे को प्रेज करो। एक बात बताता हूँ सर। हेलो, एक बात बताता हूँ सर। हेलो। हाँ यस साहिल सुन लो। हाँ सर,
तो अभी जो है ना मेरा लाइफ में मतलब जिसको बोलते हैं ना बुलशिट कोई आ रहा है कि ऑलरेडी उतना लेवल पे मैं था, मुझे 20% थोड़ा कम था मेरे पास, जिससे ट्रेनिंग आपका हुआ है। बुलशिट मेरे पास नहीं है, मेरे पास गम कोई आसपास है नहीं, और जो विजुअलाइज किया हूँ मैं सर आप अनम्यूट कीजिए अपने म्यूट हो गया। तो एक 20% जो था लाइफ में, जहाँ कभी मैं इसमें जाता था डिप्रेशन या जो भी बुलशिट को पकड़ के चलता था, जिस दिन से ट्रेनिंग आया हूँ सर, तो मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे आपने 2 घंटे का सेशन भी डाला था कि तुम्हारा जो सिचुएशन है जो वो लिख के रखो, लेकिन मुझे निगेटिव पार्ट दिख ही नहीं है, निगेटिव थिंग्स भी नहीं दिख रहा। मैं आज एक पॉजिटिव फ्रेश लग रहा हूँ। ओके, चलो ग्रेट, बढ़िया। यानी कि पहले और अभी में काफी जमीन आसमान का फर्क है। यस। अच्छा दीपा सावंत मैम बोल रही है हैबिट ट्रैकर कर रही हूँ। हाँ ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस चलो, कल के दिन में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ याद है आप लोग को? माइलस्टोन, 4 माइलस्टोन, 4 माइलस्टोन कौन से थे हमारे? 4 माइलस्टोन राइट और लेफ्ट के अंदर 5-5 लोग। हाँ, पहला माइलस्टोन था कम से कम 10 सेल्स का टीम हमें क्रिएट करना है पर डे। हमारा प्लान पर डे है, कैसे होगा क्या होगा बात की बात है। दिस इज आवर माइलस्टोन। सेकंड माइलस्टोन लेफ्ट 5 राइट 5। थर्ड माइलस्टोन हमारा बेसिक इंडिविजुअल ट्रेनिंग। ओके, मैक्सिमम लोग अभी बात मत करना दोस्तों, अभी मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो थर्ड माइलस्टोन था अपना इंडिविजुअल बेसिक ट्रेनिंग पे पहुंचना है। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है, समझ में करियर बनाना है, तो ये हमारा माइलस्टोन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, लेकिन जिस दिन ये होगा ये हमारा माइलस्टोन है, ये हमारा बेंचमार्क है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। राइट, फिर मैंने बात किया था मेरे ख्याल से स्केड्यूलिंग के बारे में। राइट, तो स्केड्यूलिंग में मैंने 4-5 पॉइंट बोले थे, वो कौन से पॉइंट है? प्राइमरी मोटिलिटीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 3 एस्पेक्ट में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। सबसे पहला क्या है? स्केड्यूलिंग। दूसरा क्या है? एजुकेशन। एजुकेटिंग। थर्ड है डायरेक्टिंग, जिसको लीडरशिप मैं बोलता हूँ, लीडरशिप का हायर लेवल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। ये 3 मॉड्यूल के अंदर, ये 3 सर्कल के अंदर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलता है आपका। इसका हाँ, तो मैं अभी पीपीटी शेयर करता हूं दोस्तों। यस सर। हाँ, शायद चिल्ली का नहीं आमचं काय ते बघत नाही। पीपीटी दिखाई दे रहा है आपको? यस सर दिखाई दे रहा है सर। यस सर, दिख रही है। यस सर। यस सर। यस सर, दिख रही है। ओके, तो ते सगळं हे चालू। ओके फ्रेंड्स, एनीवेज, तो सबसे पहला डायमेंशन डिकोडिंग में हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज टन सेल्स पर डे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा जो हमें अचीव करना है। और मैंने कल आपको बोला था कि अपने एक्सपेक्टेशंस अपने आप से एक नेक्स्ट लेवल के स्टैंडर्ड में हमें बढ़ाने हैं, कोई बुलशिट नहीं देना है। ये हमारा दूसरा टारगेट। राइट, इंडिविजुअल बेसिक ट्रेनिंग हमारा होना चाहिए, भले छोटा हो, 10 लोगों का हो, 15 लोगों का हो, इंडिविजुअल बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए हम लोग का। ये हमारा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट एंड अपना फोर्थ टारगेट है, दैट इज कॉल्ड 2 डे एलडीपी, जो इंडिविजुअली हमारा होना चाहिए कि हो गया है। हाथ उठा के बोलिए मुझे, हो गया है। और अभी जो भी बंदे एमराल्ड है या जो भी बंदे अपने पर्ल पे पहुंचे हैं, आपकी तैयारी अभी से चालू होनी चाहिए। यस सर। यस राइट। समझ में आ रहा है? आपकी तैयारी अभी से पर्ल से चालू होनी चाहिए। मेरा पहला इंडिविजुअल एलडीपी जो मैंने किया था, दैट वाज पर्ल बनाता हूं मैं 625 पैर, 625 पैर मेरे थे उस वक्त में। मेरा पहला इंडिविजुअल एलडीपी हुआ था। डायमंड होते होते कम से कम 4-5-6 इंडिविजुअल एलडीपी पर मंथ होते थे। राइट, तो उसका विजन अभी से आपको रखना है। अभी से वो लीडर नहीं बनना है जो लीडर की छत्र छाया में माझा 3 लोग का आला, माझा 10 लोग का आला। अगर ऐसे रहोगे दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप में आप नहीं पहुंच पाओगे।
आप है मेरे साथ में? यस सर। जस्ट अ मोमेंट। यस सर। अभी दिखाई दे रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ओके ओके भाई, तो यहाँ पर मोडालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, प्राइमरी मोडालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग, सेकंड दैट इज शेड्यूलिंग में मैंने पॉइंट दिखाए थे। डेली मिरेकल प्रैक्टिस कितने लोगों ने किया दोस्तों यहाँ पर आज सुबह? चैट विंडो में लिख कर भेजिए अगर किया होगा तो। क्या लिखते भेजिए? चैट विंडो में सुबह उठ के डेली मिरेकल प्रैक्टिस जो मैंने बोला था अफर्मेशंस के साथ में आपको करना है, फुल म्यूजिक ऑन के साथ में आपको करना है। किया आप लोगों ने? यस सर। मैंने बोला था आसपास के लोगों को पागल समझना है, समझने दो, कार में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना है। यस सर, मैंने किया है। राइट, सुबह भी करना है, रात को भी करना है, पूरा का पूरा पैटर्न हमें चेंज करना है दोस्तों। तो दैट इज मैंडेटरी। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा मालूम है? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कल भी मैंने आपको समझाया था, वो जो पुराना पैटर्न है हमारा वेट कर रहा है, वो इतना इजीली आपको जाने नहीं देगा आपके माइंड। राइट सर। अगर आपने पुरानी आदतें मार के नए आदत को, नए पैटर्न को अपने अंदर नहीं डाला तो इतना इजीली जाने नहीं देगा। मैं घड़ी घड़ी वो बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम आएगा मैं भी छोड़ दूंगा कि इट्स ओके, नॉट एन इशू, लोगों को जो करना है करने दो, मैंने मेरा काम कर लिया। राइट, आपको लग रहा है प्रशांत सर अपना 1000% दे रहा है आप लोगों के साथ में दोस्तों? यस सर, यस सर, यस सर। मेरे कमिटमेंट में कोई कमी लग रही है आप लोगों को? नहीं नहीं सर। नहीं बिल्कुल नहीं। 50% आपका मिल रहा है सर। यस सर। माय फ्रेंड्स, क्या आप लोग मानते हो आपसे 1% ज्यादा सक्सेसफुल मैं? 1% बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा है 100% है। 100%। आप लोगों को ये यकीन है दोस्तों कि मुझे एक्चुअली पैसे के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है? यस सर, यस सर। मैं ये जूम के लेकर तो रोज शाम कि मैं मेरे लोगों से मिलूंगा, मेरे टाइटन से मिलूंगा। राइट, तो जितने एक्सपेक्टेशंस मुझे अपने आप से हैं, अपने लाइफ से है, तो क्या मैं गलत हूँ? आपसे भी वो एक्सपेक्ट करो दोस्तों। आप सर अंदाज एकदम, आप एकदम जबरदस्त काम कर रहे हो सर। अगर मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं तो कौन सी चीजों को वापर कर पहुंचा हूं? मेरे जीवन की मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, मेरा थॉट प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है, तो उसके पीछे कुछ वजह है ना? यस सर। चलो मैं मेरा पर्सनल चीज बताता हूँ। जस्ट इमेजिन प्रशांत सर एलडीपी वगैरह लेते थे, कुछ ट्रेनिंग लेते थे, एंड सडनली 2-3 महीने के अंदर 37, 36, 38 टाइटन्स का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो ये एक मिरेकल है कि नॉर्मल लाइफ है? मिरेकल सर। और ये चीज पे नहीं रहेगा वो। मिरेकल है, मिरेकल। हाँ, और ये चीज पे नहीं रहेगा वो। जितने भी टाइटन्स होंगे ना, ये फीस में नहीं रहेगा जिस फीस में हम लोग कर रहे हैं। वो मैंने कमांड किया है, मैंने अफर्मेशन दी है कि ये लेवल पे ये फीस लेंगे हम। तो ये सडनली एक मिरेकल हुआ है कि नहीं हुआ? यस सर। तो माय फ्रेंड्स, की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, प्लीज अपना विजन डायरी बनाइए, विजन डायरी के नीचे अफर्मेशन बनाइए, डेली मिरेकल प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, सुबह और शाम। माय फ्रेंड्स, आपके पास में वॉशरूम होगा, राइट? यस। 5 दिन अगर वॉशरूम को साफ नहीं किया, गंदगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? यस सर। और एक टाइम ऐसा आएगा उसमें कॉकरोच आएंगे, उसमें छिपकलियां आएंगी। वही तो हो रहा है अपने जीवन के अंदर। बराबर। हम ये अफर्मेशन के थ्रू, हम ये पैटर्न चेंज करने के थ्रू इतने सालों की गंदगी साफ करना चाहते हैं दोस्तों, और एक नए इंसान को जन्म देना चाहते हैं। प्लीज डू इट। मैं पागल नहीं हूं कि इस पे ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं आप लोग, लेकिन प्लीज डू इट माय फ्रेंड्स। प्लान योर डे 1 डे प्रायर। सारी चीजें मैंने बोली, अभी इसमें नहीं जाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक के अपन निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेटिंग। एजुकेटिंग का अपना सबसे पहला जो प्लानिंग रहेगा, जस्ट अ मोमेंट, नहीं चाहिए पीपीटी दिखाएंगे। शुड आई क्लोज इट? ओके। तो माय फ्रेंड्स, मैं बहुत बार पूछता हूँ आप लोगों से, काफी बार बेसिक इसके अंदर भी पूछा है मैंने, आप कितने सेफ हो?
मैं ये एक ही पॉइंट आपको कवर करता हूँ, जस्ट आप अपने आप खाली ये सोच के देखिए सर। थ्री डोर फार्मूला नहीं बताया क्या? 3 डोर फॉर्मूला नहीं पता? ओके, 3 डोर फॉर्मूला का मतलब ये है संदीप सर कि 3 डोर का मतलब ये है कि एक नेटवर्क मार्केटर की जिंदगी में या फिर एक मार्केटर की जिंदगी में देयर आर 3 डोर्स। 3 डोर का मतलब हमारे पास में 3 दरवाजे होते हैं। सबसे पहला दरवाजा अपने घर का, दूसरा दरवाजा ऑफिस का, तीसरा दरवाजा कस्टमर के घर का। बहुत सारे लोग बहुत उल्टा काम करते हैं, या तो वो अपना घर का दरवाजा सबसे पहला छोड़ते नहीं है, जो हमें एज ए नेटवर्कर छोड़ना चाहिए। जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर अपने घर का दरवाजा छोड़ो, जितना जल्दी हो सके। सेकंड, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर को ऑफिस का दरवाजा बहुत पसंद रहता है। एमराल्ड बन गए, पर्ल बन गए तो ऑफिस खोल लिया, और जिस दिन ऑफिस आपको अच्छा लगने लगा, ऑफिस जाना आपका पैटर्न बन गया, ऑफिस का चेयर पर बैठना आपका पैटर्न बन गया दोस्तों, यू विल बी गॉन। आप धीरे धीरे देखोगे आपका पैटर्न वो बनता जाएगा, आपके लोगों का पैटर्न वो बनता जाएगा। ऑफिस मध्ये घेऊन जाऊया, ऑफिस मध्ये घेऊन जावे। और बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर हमारा काम है फील्ड पे रहना दोस्तों। तीसरा दरवाजा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दरवाजा है, दैट इज कस्टमर का दरवाजा, अपने डाउनलाइन का दरवाजा। वहां पे पड़े रहो। आपका 70% ऑफ द टाइम डाउनलाइन के या कस्टमर के दरवाजे पे रहना चाहिए, और दैट इज कॉल्ड 3 डोर फॉर्मूला। अपना खुद का घर का दरवाजा। मेरा सक्सेस ये 3 डोर फॉर्मूला में बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। या अभी अच्छा फॉर एग्जाम्पल, आप लोग थोड़े दिनों से मेरे साथ में, आप मेरा स्केड्यूल देख रहे हो। आज मैं कहां पर पड़ा हूं? मेरे कस्टमर के दरवाजे पे पड़ा हूं, मेरे टाइटन्स के साथ में मैं जूम ले रहा हूं। और जब इस तरह अगर मैं पड़ा रहूंगा तो आपको लगता है कि पैसे के पीछे मुझे भागना पड़ेगा कि पैसा मेरे पीछे भागेगा? पैसा आपके पीछे है। पैसा आपके पीछे भागेगा। तो मैंने पिछले 20 साल में कस्टमर का दरवाजा छोड़ा नहीं है। मैंने पिछले 20 साल में कस्टमर का दरवाजा छोड़ा नहीं है, और मैं कस्टमर के दरवाजे पे पड़े रहूं। तो दैट इज कॉल्ड 3 डोर फॉर्मूला माय फ्रेंड्स। पहला डोर अपने घर का डोर, अपने घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमें बनाना है, हमें बनना है। तो अभी हम लोग ये एफर्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग अपने सपनों को चेस कर रहे हैं, हमें वहां पर पहुंचना है। तो आज ये लग्जरी, बहुत बार बेसिक में भी बोलो, आज ये लग्जरी हम जैसे साधारण लोग के जीवन के अंदर नहीं है दोस्तों, कि हम 12 बजे निकले, हम अपने हिसाब से ट्रिप प्लान करें, हम अपने हिसाब से गणपति 11 दिन मनाएं, हम अपने हिसाब से छुट्टियों पर निकल जाए। ये हमारे नसीब में अब नहीं है। एक टाइम पे बनने के बाद ये सारी चीजें हम डिजाइन कर सकते हैं कि अपना लाइफ कैसे जाना चाहिए, लेकिन आज ये लग्जरी हमारे पास में नहीं है। तो सबसे पहले अपने घर का दरवाजा छोड़ो। सेकंड दरवाजा ऑफिस का दरवाजा। बहुत लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में कीड़े रहते हैं, ऑफिस लेकर जाकर दिखाते हैं, ऑफिस लेकर जाकर दिखाते हैं, ऑफिस लेकर जाकर दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं पहले जब भी फील्ड पे काम करता था तब मैं हर हफ्ते ऑफिस जाता था डीडी सबमिट करने। जैसे आप लोग लॉग इन करते हो ना, डीडी सबमिट करने जाता था। जैसे मेरी टीम साइज थोड़ी बड़ी, मैं शायद एग्जीक्यूटिव नहीं बोल सकता, शायद रॉयल्टी के आसपास पहुंचा, पर्ल भी बोल सकता हूं, उससे कम भी था। उसके बाद में शायद यानी जिन्होंने आरएमपी किया है, शायद सुनील सर को पता रहेगा, विजय शाह करके एक बंदा उस वक्त में आरएमपी में बॉम्बे का बंदा था। सुनील सर भी शायद थोड़ा लेट आया है। वो बंदे ने मुझे उस वक्त में देखा, एक लड़का आता है हमारे कंपनी में काम करता है, थोड़ा 1-2 लाख रुपया कमाया हुआ है, बाइक लेकर आता है, डीडी सबमिट करता है। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, वो बंदा रॉयल डायमंड बनने के बाद में उसने मुझे देखा, क्योंकि मैं जिंदगी में उसके बाद मेरे कंपनी के बॉम्बे के ऑफिस में कभी विजिट नहीं किया। मेरे लोग लाइन लगा के प्रोडक्ट लेने के लिए खड़े रहते थे। किसके टीम से? प्रशांत सर की। किसके टीम से? मेगापॉड से। किसके टीम से? मेगापॉड से। किसके टीम से? प्रशांत सर की टीम से। वहां पे लोग, स्टाफ, काम करने वाले पूछते थे, भाई तुम्हारे प्रशांत सर है कौन, आते क्यों नहीं है? दुनिया भर के लोग इधर आते हैं, दुनिया भर के गोल्ड प्लैटिनियम इधर आकर ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं, ये बंदा आता क्यों नहीं है? आप ट्रस्ट करना माय फ्रेंड्स, मेरे कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई में था। ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि डायमंड से ब्लू डायमंड में शायद एक 10 महीना या 9.5 महीने में गया था। तो उस वक्त में डायमंड का कोर मीटिंग होती थी। जिस लोग डायमंड बने तो वो कोर मीटिंग के लिए मैनेजमेंट के साथ में वो लोग चेन्नई जाए, और उस वक्त में वो कोर मीटिंग शायद साल में एक बार या 11-12 महीने में एक बार वो लोग रखते थे, जितने भी नए डायमंड से वेलकम करने। लेकिन मैं डायमंड से लेकर ब्लू डायमंड शायद 9.5 या 10 महीना या 8.5 या 9 से 10 महीने के अंदर मेरी आईडी चली गई। 10,000 पैर मेरे मैच हो गए थे।
और मैं ब्लू डायमंड बन के पहले बार मेरे चेन्नई का हेड ऑफिस देखा है मैंने, क्योंकि मेरे को काम ही नहीं है। मैं मेरे खुद के एमडी से शायद 10 या 12 बार मिला रहेगा मेरे इतने बड़े जर्नी के सफर में, ये 7 साल के जर्नी के सफर में, क्योंकि मुझे ऑफिस मालूम ही नहीं था। मैं फील्ड वर्कर दुनिया भर के स्टेट में, मेरे इंडिया में मैक्सिमम 23 या 23 स्टेट में ऑलमोस्ट काम चालू, मेरे पास टाइम की तरह है। इस तरह जुनून, इस तरह पागलपन तो मैं पता हुआ था। मैंने आपको 70% बोला आपके हिसाब से, मेरे ख्याल से उस फेज में, क्योंकि मैं भी शायद मैरिड नहीं था, तो मुझे घर पे पहुंचना है, शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं थी, आई डोंट नो। और शायद मैरिड होने के बाद में भी ज्यादा कौन सा फर्क पड़ गया यार मेरे शेड्यूल में। मेरा आपको तो पता है मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा तो अभी बाबू हुआ है। 8:25 को मैं फ्री हुआ, जस्ट फ्रेश हुआ, तुरंत ये जूम मीटिंग के लिए आया, 5 मिनट के लिए मेरे बेबी से बात किया, वाइफ से बात किया, एंड खत्म। आज कहां पड़ा हूं? इस तरह अगर पागलपन, इस तरह जुनून कोई भी नेटवर्कर के अंदर है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे भाग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टाइटन आप लोग रेडी हो इस तरह के एक पागलपन के लिए? चैट विंडो में यस रेडी है आप लोग? यस सर। बहुत लोगों को ये मेरे सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए रहता है, ये मेरे सक्सेस का फॉर्मूला, और ये अभी आप देख रहे हो पिछले 6-7 दिन से मैं आपके साथ में हूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर। राइट, तो ये जुनून, ये पागलपन आज मेरे पास में आपके लेवल का 1% ज्यादा सक्सेस होने के बाद में अगर मेरे अंदर है दोस्तों, तो मेरे ये परिवार को ये पागलपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। सारे बुलशिट्स को छोड़ के उतरने के लिए रेडी हो दोस्तों? यस सर। फिर बना के मजे करते हैं ना 5-6 सालों के बाद में, कमाल करते हैं लाइफ में, जिंदगी जीते हैं एकदम। आर यू रेडी माय फ्रेंड? यस सर। तैयार हो? यस सर। क्या बात है, ग्रेट, बढ़िया। तो चलो एजुकेटिंग पे आते हैं हम लोग। लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ही बनाना पड़ेगा, मेरा लाइफस्टाइल है बाबा। ट्रेनिंग देना ये मेरा लाइफस्टाइल है, ट्रेनिंग देना ये मेरा गोल नहीं है, ये मेरा लाइफस्टाइल है, मेरा पागलपन है, मेरे को मजा आता है। मैं ऐसे ही, मैं इसी तरह काम करता हूं, मैं ऐसे ही। आप है मेरे साथ? यस सर। यस सर। तो माय फ्रेंड्स, चलो ये टॉपिक को लेकर मैं आपको आज के दिन में छोड़ता हूं, और कल डेप्थ में एजुकेटिंग में जाएंगे हम लोग। माय फ्रेंड्स, हाउ सेफ आर यू बीइंग पर्ल, बीइंग एमराल्ड? मैं इन लोग को देख सकता हूं बिकॉज़ आई कैन सी देम, They can see you. बट आई वांट टू सी देम। आप लोग देख सकते हैं ना मुझे? यस सर। ओके, यस सर। ओके, हाँ ठीक है। कल मेरे को ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ यार। नहीं सर, देख रहे हैं। ओके ठीक है, तो मुझे रिएक्शन दीजिए माय फ्रेंड्स। हाउ सेफ आर यू बीइंग अ रॉयल्टी, बीइंग अ रॉयल्टी हमारे इस कंपनी में था, बीइंग अ सिल्वर एग्जीक्यूटिव, बीइंग अ पर्ल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इवन बीइंग अ डायमंड, इवन बीइंग अ प्लैटिनम, हाउ सेफ आर यू? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपका सेल्स कौन से लेवल से आ रहा है? जस्ट इमेजिन, राइट? मैं संदीप कुमार सर को या टॉप जो डायमंड्स है या सुनील सर को स्क्रीन पे लेना चाहूंगा। यस सर। राइट, आपका सेल्स कौन से लेवल से आ रहा है? सर मेरा सेल अगर देखेंगे सर, लगभग ना 3-4 से लेके ना 7 लेवल से आ रहा है सर। 3-4 से लेके 7 लेवल से आ रहा है। यस सर। आपका सेल्स संदीप सर 7 लेवल, मतलब आपके नीचे पहला लेवल के लीडर सेल्स लाते हैं, उसके नीचे लाते हैं, उसके नीचे लाते हैं, उसके नीचे भी, मतलब 7th लेवल से आपका सेल्स आ रहा है। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस सर। यस सर। मेरा अगर 7th लेवल से हमारा सेल्स आता ना, तो मेरे ख्याल से हमारा सेल्स आज के तारीख में दिन के हिसाब से 250 के ऊपर रहना चाहिए था। संदीप सर, मेरा 4th लेवल तक सर सेल आता है, 4th, ज्यादा नहीं, उसके नीचे नहीं जा रहा है। उसके नीचे नहीं जा रहा है, उसके नीचे नहीं, मतलब 4th लेवल से आपका सेल्स आता है। 4th लेवल। ओके ओके, और पर्ल वाले पूछूं मैं, पर्ल कोई है यहाँ पर? पर्ल एग्जीक्यूटिव योगेश मात्रे। पर्ल एग्जीक्यूटिव, प्लीज रेज योर हैंड्स। योगेश मात्रे, ओके। यस सर। हाँ योगेश सर बोलिए, आपका सेल्स कौन से लेवल से? कहने का मतलब मैं योगेश मात्रे हूँ, और इमेजिन
इमेजिन कीजिए मेरे नीचे के ये जो 4 लोग हैं, अगर वो आज खत्म हो गए, आपका जो फर्स्ट जनरेशन जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट लेवल, ये अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? तो मेरे को अकेले को भागना पड़ेगा वापस 0। यस यस सर। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट लेवल से सेल्स आ रहा है? फर्स्ट लेवल। यस सर। फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड। फर्स्ट मैक्स सेकंड भी नहीं होगा डार्लिंग, सेकंड भी नहीं होगा। अगर आपका पहले तो मैं खुद सेल लाता हूं, यहां पर हुआ, और आप एग्जीक्यूटिव भी बन गए हो, आप सिल्वर भी बन गए हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। समझ में आ रहा है? जिस दिन आप बंद, आपका सेल्स बंद। यस सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मैं हाँ यस अविनाश बोलो। सर अभी मैं डायमंड तो लेकिन मेरा 2 लेवल और 3 लेवल से आ रहा है सर। मतलब आपका पहला और दूसरा लेवल खत्म है, ये बोलना चाहते हैं आप? नहीं, लेवल तो है लेकिन दूसरा तीसरा लेवल से क्या आ रहा है सेल? पहला लेवल है, यस सर। दूसरे तीसरे लेवल से सेल्स आ रहा है, यस राइट है ना? अगर पहले लेवल में भी अगर आपने मोबाइल बंद कर दिया तो 2 महीने मोबाइल बंद करके रखा तो पहला लेवल बचेगा आपके पास में? नहीं सर बचेगा। मुझे मतलब आता है, कॉन्फिडेंस है कि वो लोग रहने वाले नहीं है। यस सर। यानी कि आपको डेली पंप करना पड़ता है। यस सर। तो आप कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ मेरे दोस्तों, आप जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में सेफ नहीं हो, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप सेफ का मतलब आप सेफ इन द सेंस आप नेटवर्क मार्केटर, एक बड़े नेटवर्क मार्केटर नहीं बनोगे। जहां पे हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग चालू की थी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए एक वक्त के बाद, हमें मनी फ्रीडम भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, कंटिन्यूसली वो पैसा आना चाहिए। तो माय फ्रेंड, जिस लोग का सेल्स पहले लेवल पे आता है तो आप बहुत बड़े इसके अंदर अटके हुए हो माय फ्रेंड्स। हम तब जाकर सेफ होते हैं जब अपना सेल्स 7वें लेवल पे आता है, क्योंकि ये ट्रायंगल चलता है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे, तो ट्रायंगल आपको पिरामिड जो होता है वो छोटा दिखता है। फर्स्ट लेवल के नीचे 2-3 लोग काम करते हैं, वहां से आपका सेल्स आता है, कुछ इनकम आता है। महीने में आप मिलकर पूरे महीने के 15-20 सेल्स डालते हो, और ये 2-3 लोगों के ऊपर ही आपका टीम डिपेंड है। यस सर। बराबर बोलो। यस सर। दूसरे लेवल पे 2-3 लोगों के नीचे और कुछ लोग सीरियस हो गए, तो आप मर के, डेली का प्लान है तो भी मर कर आप एक महीने का शायद 30 सेल्स, 35 सेल्स, खुद खड्डा खोदो, खुद पानी पियो। हाँ, डेजिग्नेशन बढ़ेगा आपका, वो गुलाब लेने के लिए डेजिग्नेशन बढ़ेगा मेरे दोस्तों। वो स्टेज पे जाने के लिए कोई फंक्शन होगा तो डेजिग्नेशन बढ़ेगा, शायद सिल्वर बन जाओगे, पर्ल बन जाओगे। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, डायमंड बनने के बाद में भी फील्ड पे है तो इनकम है, डायमंड बनने के बाद में भी फील्ड पे है तो इनकम है, और जिस दिन उनका फील्ड बंद, 10-15 दिन कोई भी चीजों की वजह से अगर गाँव जाना पड़े या बीमार पड़े तो फील्ड ऑटोमेटिकली सेल्स नीचे आए, क्योंकि वो डायमंड तो बन गए लेकिन उनका सेल्स पहले जनरेशन से आ रहा है या दूसरे जनरेशन से आ रहा है। हम लोग को एक ऐसी टीम बनानी है दोस्तों जहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रिएट होना चाहिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये दूसरे पिलर के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्रिएट नहीं हो सकता है। मैंने मेरे करियर के अंदर क्राउन डायमंड एग्जीक्यूटिव, जिनके लेफ्ट में 50,000, राइट में 50,000, उनका वीकली चेक मैंने 8,000 पे आते हुए देखा है, 10,000 पे आते हुए देखा है, वीकली चेक देखा है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था उसको। क्यों होता था मालूम है? उसका रीजन मैं आपको बता के दूंगा, मोस्टली मैं कल बता के दूंगा। उसका रीजन दैट इज कॉल्ड एजुकेटिंग। जब आप एजुकेट करोगे टीम को तो ऑटोमेटिकली आपका पहले लेवल वाला एजुकेट होगा, उसके नीचे दूसरे वाला एजुकेट होगा, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला। और जब तक आप लोग ये नहीं समझते हो कि हमें एज अ टाइटल वहां पे पहुंचना है जहां पर हमारा सेल्स 7वें लेवल पे आ रहा है, 7वें लेवल से आ रहा है, जहां पर कुछ भी हो जाए, पहले लेवल को दूसरे लेवल को, वो तुकाराम की कंपनी में गया, इधर उधर किधर भी गया, लेकिन अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेल्स 7वें लेवल से आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपने एजुकेटिंग टीम के अंदर वो सिस्टम नहीं लेकर आया, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, ये अगर एस्पेक्ट अगर आप भूल गए दोस्तों, और आपका सेल्स पहले दूसरे लेवल पे है, तो मार्केट के जितने भी कॉम्पिटिटर है, कल उत्तर हो सकता है माय फ्रेंड्स, कोई आदमी का दिमाग सनका, वो बंदा बोलता है कि मैं 2,000 में प्रोडक्ट दूंगा, क्या कर लोगे आप?
यही प्रोडक्ट उठा के दे दूंगा, क्या कर लो। तो आपका पहला लेवल, अगर आपका लीडरशिप में वो बॉन्डिंग नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जिसको मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, और ये पूरी चीज मैं आपको बता, वो आपका क्या बोल सकते हैं, वो आपका कनेक्शन आपके टीम के साथ नहीं है, वो बहाना एक लेकर ही बैठा हुआ है, एक मौका मिल जाए मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। और मैंने काफी बार बोला है, लोग कभी भी कंपनी नहीं छोड़ते, लोग आपको छोड़कर जाते हैं। आप कोई भी डेजिग्नेशन में हो दोस्तों, गोल्ड हो, पर्ल हो, प्लैटिनम हो, जो भी हो, ये दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन आपका अगर पहले या दूसरे लेवल से सेल्स आता है माय फ्रेंड्स, दैट मींस हम लोग डेंजर में है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने एक सिस्टम नहीं क्रिएट किया है। सिस्टम जिस वक्त क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेल्स बढ़ता है। आपको मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ एजुकेटिंग पीपल। मेरे को ये सब बताने के लिए कोई नहीं था कि अफर्मेशंस लिखो, ये सारी चीजें, लेकिन मैं एजुकेशन के पीछे पागल था। इसीलिए शायद ट्रेनर भी बना कि टीम एक एजुकेटेड टीम बनानी है, एक सिस्टम बनाना है टीम के अंदर, ये करना है, ये करना है। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोग जितना प्यार करते हो, आज भी मेरी टीम मुझे उतना ही प्यार करती है। जो लोग मेरे साथ में नेटवर्किंग में है, आज भी वी आर फैमिलीज, बहुत क्लोज है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बहुत आदर है। लेकिन एक बात बताता हूं दोस्तों, मैंने जिस वक्त में नेटवर्किंग छोड़ा, राइट, या फिर आपको एक बात बताता हूं, सुनील सर आप स्क्रीन पर आएंगे जरा? यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को रेफरेंस देना है लोगों को। ओके सर। हाँ, एक मिनट। मैं पिन कर रही हूँ। हाँ, पिन कीजिए। नहीं आ रही, आपको नहीं दिख रही? नहीं दिखाई। एक ही मिनट सुन सर, मैं दिखाई दे रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, यस सर। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ, यस सर। यस सर, बोलिए सर। जस्ट अ मिनट, मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। यस यस सर। अच्छा सुनील सर। यस सर, बोलिए। मैं इनको लाइव डेमो देना चाहता हूँ। हाँ सर। लाइव डेमो। ओके। कितने लोग से कनेक्टेड है दोस्तों? समझ पा रहे हैं मैं जो रेंज में बात कर रहा हूँ? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। यस यस सर। क्योंकि हम लोग टाइटन्स हैं, हम लोग मोटिवेशन के ऊपर आ चुके हैं। यस सर। हम लोग मोटिवेशन के ऊपर आ चुके हैं। मैं कॉन्क्रीट चीजें चाहिए, राइट। मैं कंपनी में था, आरएमपी में, सुनील सर भी वही कंपनी में थे, आज भी क्या, यस सर। राइट। यस सर। कंपनी के टॉप लीडर थे मिस्टर एम शमशुद्दीन सर, यस सर। टॉप डेजिग्नेशन पे, यस सर। राइट। वो कंपनी के नीचे बाकी लोग थे, अभिलाष टॉपर्स, ये वो दुनिया भर के बाकी टॉप लीडर्स। बराबर सर। शमशुद्दीन सर ने ये बिजनेस को छोड़ा, हाँ सर। राइट। उसके नीचे वाले लोगों ने छोड़ा, यस सर। राइट। उसके नीचे वाले ने छोड़ा। यस सर। मैं 50वें जनरेशन पे आने वाला लीडर रहूंगा कंपनी का। यस सर। 50वें शायद, 50वें जनरेशन में, यस सर। वो भी क्राउन डायमंड, उनकी सूची की बात कर रहा हूँ। 50वें जनरेशन मतलब क्राउन डायमंड के नीचे क्राउन डायमंड बने और नीचे क्राउन डायमंड, उसके 50वें जनरेशन पर मैं रहूंगा। मेरे अपलाइन ने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, हाँ सर। उसके नीचे काफी लोगों ने छोड़ दिया, मेरे नीचे जैसे मैं छोड़ा, एवरीथिंग वाज शैटर्ड, यस सर। राइट। फिर भी आज वो कंपनी का नाम है ना माय लाइफस्टाइल। यस सर, है ना। और आज भी वो कंपनी, भले कुछ भी बोल लो, इनकम नहीं है, लोगों के पास में XYZ है, जो भी होने दो, मैं ये मैच्योर बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में। यस सर, कर सकते हैं सर। आज भी वो कंपनी, जितने भी लोग 500 लेवल के लोग छोड़कर गए, लेकिन आज भी वो कंपनी इंडिया के नेटवर्क में, समर्थ महाराष्ट्र में है। यस सर। वो कंपनी एंटायर इंडिया है। बराबर सर, राइट सर। आज भी वो कंपनी अगर इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में देखा तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन सेंस ऑफ टर्नओवर। यस सर। इंडिया की नंबर 1 कंपनी। इतने बड़े बड़े दिग्गज छोड़ के चले गए, दुनिया भर की चीजें हो गई, कंपनी बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन आज भी वो कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी। क्यों मालूम है? क्योंकि कंपनी के पास जो सेल्स आ रहे थे ना, वो 150-200 जनरेशन के नीचे से आ रहे थे। जो लोग उस वक्त में मेरे साथ में नया, जब मैं छोड़ रहा था, उस वक्त में मेरी LDP चालू थी, मुझे सुनकर जो लोग उस वक्त में अटक गए ना RMP में, उनको नहीं मालूम कंपनी में क्या हो रहा। वो पागल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। छोटे से लीडर जिन्होंने 70,000 कमाया था, 1 लाख रुपए कमाया था, उस टाइम की बात कर रहा हूं,
उन लोगों ने 100 के नॉट एन इशू, प्रशांत पंच गए लेकिन हमें टिके रहना है यहाँ पर। छोटे छोटे लीडर्स बॉटम के, और वो लोग बड़े, मतलब ह्यूज नंबर, क्योंकि बॉटम आपको दिखाई दे रहा दोस्तों वाइड होता है, बॉटम छोटा नहीं होता है, सॉरी टॉप की तरह छोटा नहीं होता, बॉटम वाइड होता है। ऐसे छोटे छोटे जो टीम्स थे माय फ्रेंड्स, इन टीम्स ने वो कंपनी को उस लेवल पे पहुंचाया है। ऊपर का पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, है ना, 10वां, सब कुछ निकल गया, लेकिन बॉटम के जनरेशन के लोग खड़े थे और वो कंपनी वापस से इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी। माय फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब यह है, वो एक कंपनी है, एक फर्म है, उसी तरह हम लोग भी एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से फर्म है कि नहीं है? यस सर, राइट? यस सर, हेलो, है सर, है सर, यस है ना? यस, वैसा ही हमें सोचना है, उसी तरह हमें सोचना है कि हमें हमारा सेल्स जो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, मालूम पड़ा किसी को अपन बना रहे, वो उसको बंदे को अपन ने एमराल्ड बना दिया और उसको तुकाराम उठा के लेके चला गया। समझ में आया? बराबर सर। आड़े तेड़े हो घूम रहे मार्केट में बहुत सारे, ये मैच्योरिटी वाली बातें कर सकता हूं मैं मेरे टाइटन्स के साथ में। यस सर, यू कैन सर, यू कैन। राइट? तो हम लोग सिल्वर बने, पर्ल बने, एमराल्ड बने, वी शुड नॉट फील के बाबा बन गए। समझ में आ रहा है? दुनिया के लिए बने रहो लेकिन अंदर से ग्राउंडेड रहो। ओके सर। हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक हमारा सेल्स 7वें जनरेशन से नहीं आता है। बराबर सर। एकदम नीचे बॉटम से, बॉटम में 100 योद्धा हमारे काम कर रहे हैं, 100 टाइटन्स हमारे काम कर रहे हैं, 150 टाइटन्स हमारे काम कर रहे हैं। ऊपर वाला गया तेल लेने के लिए, टाइटन बोल रहे हैं मेरे को मांगता है तो मांगता है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं लीडर्स को छोड़ूंगा नहीं। क्या ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए रेडी है दोस्तों? यस सर। यस। और ये सिस्टम कैसे क्रिएट होगा? एजुकेशन से सर। ये सिस्टम सिर्फ एजुकेशन से क्रिएट हो सकता है। ये सिस्टम सिर्फ एजुकेशन से क्रिएट हो सकता है। बराबर। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो एजुकेशन जाना चाहिए। यस सर। आप है मेरे साथ में? यस Please सर। raise your hands. या तो चैट विंडो में लिख के बताइए कि डू यू एग्री विद मी। अगर एग्री करते हैं तो ए लिख के भेजिए, ए आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। राइट? तो वैसा जाना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज आपका होगा। लफड़ा क्या है, यहां पर ये स्लाइड पे मैं क्लोज करूंगा आज। लफड़ा क्या है दोस्तों, लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का लफड़ा ये है कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को द गेम ऑफ रिक्रूटमेंट समझा है। यस, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या? भर्ती करो। सेल्स आ रहा है, 6 आ रहा है, 15 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, भर्ती करते रहो। दिखने के लिए अपना टीम साइज 500 लोगों का, दिखने के लिए अपना टीम साइज कितना, 1000 लोगों का, दिखने के लिए अपना टीम साइज कितना, 2000 लोगों का। और स्टेज पे कौन है? मैं एमराल्ड हूं। स्टेज पे कौन है? मैं गोल्ड हूं। स्टेज पे कौन है? मैं डायमंड हूं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ रिक्रूटमेंट माय फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट को कभी मैं मना नहीं करता हूं। भर भर के रिक्रूट करो, भर भर के धंधा लाओ। 7 आईडी 10 आईडी लेकर आओ अपना प्रोडक्ट। पहले मैं मना करता था मेरे नेटवर्किंग में कि 7 आईडी 8 आईडी कम लो भाई, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट काम के नहीं थे। आप लोगों के पास में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आदमी रिटेल कर सकता है या खुद यूज कर सकता है। तो उसको 40 भी आप बेच सकते हो, उसको 30 भी बेच सकते हो, 15 भी बेच सकते हो। राइट? तो बिंदास से रिक्रूट करो। लेकिन माय फ्रेंड्स, लफड़ा ये है कि नेटवर्कर ये भूल जाते हैं कि ये खाली गेम रिक्रूटमेंट का नहीं है। और मैंने वहां पे नेटवर्किंग का पल्स पकड़ा था। ये गेम रिक्रूटमेंट का नहीं है, ये गेम है रिक्रूटमेंट के साथ में फिल्ट्रेशन का। मैं आपके कोर में डालना चाहता हूं टाइटन्स के, ताकि बार बार ये चीज हम लोग डिस्कस नहीं करें। हम लोग रिक्रूट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन फिल्टर नहीं कर पाते। आप है मेरे साथ में? यस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्ल एग्जीक्यूटिव, योगेश सर, आर यू पर्ल? यस सर, यस सर। पर्ल का टीम कितने का होता है सर? 435 435 जोड़ी, मतलब ऑलमोस्ट 800 लोगों का टीम या फिर 850 लोगों का टीम। राइट? चलो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। 435 जोड़ी, इसमें आपने मल्टीपल आईडी भी बेचे होंगे। हाँ सर, यस सर। 3 आईडी, 7 आईडी, 5 आईडी। लेकिन मिनिमम मैं इतना पकड़ू सर कि 435 लेस 435 राइट। अभी आपका टीम साइज क्या है? मतलब सर, अभी आपके टीम में कितने लोग हैं? आईडी कितनी है? आईडी कहाँ 435 पकड़े तो कम से कम नहीं, मेरा अभी 800 का जोड़ी हो गया है। 800 जोड़ी हो गया ना, इसीलिए मैंने पूछा। वो तो डेजिग्नेशन का आपने बताया, जोड़ी शायद बढ़ चुका होगा आपका, है ना? यानी कि आपकी टीम में ऑलमोस्ट 1500 लोग हैं। यस सर। 1500 लोग नहीं है, 1500 आईडी है।
आइडिया है, सही है। मैं लोग पकड़ता हूँ लेफ्ट में 300 राइट में 300, क्योंकि लोगों ने मल्टीपल आईडी भी ली होगी यस सर। और हमारे दिमाग में घुसा है कि हम लोग बन गए पर्ल। अब लेफ्ट में 300 और राइट में 300, इसमें से आपके साथ में आज खड़ा कौन है जिसको आप बोलोगे कि अपने को नेक्स्ट बैच में टाइटन करना है और तेरे को आना है टाइटन, तुम लोगों को टाइटन में बैठना है? ऐसे कितने लोग हैं आपके पास में? ये मैंने क्यों बोला? टाइटन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मैंने इसीलिए बोला कि ये जो लोग होते हैं ना, जो ऑर्डर टू मर्डर, फ्लुएंट और सोफिस्टिकेटेड जिसको मैं बोलता हूं, राइट, ये लोग पूछते नहीं, ये लोग वैल्यू के बारे में पूछते हैं। ओके टाइटन सर, टाइटन ओके, मला कोहिनूर बनायचं टाइटन अटेंड करायचं, ओके सर डन। ऐसे कितने लोग हैं आपके लेफ्ट और राइट में? अगर आप आज बोलो कि आपको 15, 17 जितना भी हजार डालना है, 20,000 डालना है, और आपके बोलने पे वो लोग टाइटन बनने के लिए रेडी, आपके लेफ्ट और राइट में कितने लोग हैं? सर ज्यादा से ज्यादा सर 10 लोग हो सकते लेफ्ट और राइट में। ये एक्सट्रीम लेवल के लोग हैं। आप और दिमाग पे जोर डालिए, ये तो आप ख्याल से सोच रहे हो कि 10 लोग हैं, एक्चुअली है 10 लोग। हाँ सर टाइटन में आ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती वाले नहीं, मैंने पहले ही बोला था, संदीप सर को भी बोला था, मेरे को कोई जबरदस्ती वाले लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं वैसे लोग ही मुझे चाहिए। मुझे कोई टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए। जो पूरे बुलशिट को खत्म करके टाइटन बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, आगे कोई बुलशिट नहीं चाहते। आप बोलो वो करने के लिए तैयार है, ऑर्डर टू मर्डर। मेरे को कोई नाटक वाले लोग नहीं चाहिए। सर आमच्याकडे टाइम ना है, ये ना है, तुम्ही जे बोलला ते करू नाही शकत, ऑटोमॅटिकली कल से अटेंड भी मत करना, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग एक्चुअली बदलना चाहते हैं, यहां से निकलना चाहते हैं, दैट इज टाइटन। वो मैंने बहुत क्लियर किया था। ऐसे लोग सर 4 लोग हैं मेरे टीम, 4 लोग हैं। 10 में से देखो थोड़ा सा मैंने पुश किया तो 4 पे आ गए, बराबर है सर? अब मुझे बताइए सर, ये बाकी के लेफ्ट 300 राइट 300 यानी कि 600 लोग बाकी किधर गए? सर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अपने टीम में प्रोडक्ट ही बेचने वाले लोग हैं। मैं और एक सवाल पूछता हूं आप सारे लोगों से, ये योगेश सर सिर्फ सामने रखा मैंने, मैं और एक सवाल पूछता हूं सारे लोगों से, ये जितने भी लोग आपके टीम में आए हैं, ये सारे लोग क्या टाटा बिरला के खानदान से, अदानी के खानदान से, अंबानी के खानदान से हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये सारे लोग आप सर अपने जैसे साधारण लोग हैं जिनको बिजनेस की जरूरत है। पहला तो हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कि हमको डर लगता है बिजनेस बताने का। हाँ सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा यस सर, डेफिनेटली सही है। बराबर है ना? आपने जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी खरीदी, योगेश सर आपका ये म्यूट है, आपने जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी खरीदी वही चीज लोगों ने भी खरीदा, वही चीज बेच पाया। अब माय फ्रेंड्स, बाकी के इतने सारे लोग गए किधर? कहां गए मैं बताता हूं। तो ग्रेवयार्ड में गए। कहां गए? ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या बोलते हैं उसको? कब्रिस्तान बोल सकते हैं। ये लोग आए अपने साथ में और ग्रेवयार्ड में डंप हो गए, खत्म हो गए। क्यों नहीं ये लोग अपने साथ में आए? उसका रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमें क्वांटिटी तो लानी है, लेकिन उसके साथ में क्वालिटी भी निकालनी है। यस सर, यस सर। और वो क्वालिटी कब निकाल सकते हो? जब आप फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को लेकर आया, लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करोगे, उसके अंदर लोगों को डालोगे, है ना, लोगों को डालोगे। और आप अब मुझे एक बात और एक बताइए जिससे मैं एंड कर रहा हूं आज, फिर आगे लेकर जाता हूं मैं कल के दिन में, राइट? हम में से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता था क्या दोस्तों? नहीं सर। हम में से एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता था बाबा। शायद हम में से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग को लेकर नेगेटिव थे, राइट? कि कोई स्कीम चलता है, कोई चेन बिजनेस चलता है, वो 4 बनाते हैं, साला ये सब चक्करों में अपने को जाना नहीं है, राइट? हम करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आज हम लोग टाइटन तक पहुंचे। यस सर। आज यहां तक पहुंचे कि रात को अपन देखो ना, अगर आज को पहले आपको बता दिया गया होता कि इतना सब तांडव करना पड़ेगा, तो आप आते क्या नेटवर्किंग? नहीं आते सर, राइट? तो नहीं आते। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, खाली एक पॉइंट आपको मैं सोचकर, खाली आपको एक एक्सरसाइज देकर जा रहा हूं। आप लोग सीरियस क्यों हुए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? क्योंकि कुछ लोगों का दूसरा कंपनी होगा, किसी का पहला होगा, लेकिन आप लोग सीरियस क्यों हुए? सर दूसरा कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। ओके, चारे के अलावा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सर चारे तो बहुत है, लेकिन आप नेटवर्किंग में क्यों है?
क्योंकि इसमें ही मैं पूरा मेरे सपने मेरे साथ और डेप्थ और कोर, क्योंकि राइट टाइम पे आपको राइट एजुकेशन मिला। यस यस सर, सही है। कोई ना कोई बेसिक ट्रेनिंग में आप घुसे होंगे, यस सर, बराबर है? वो दिन याद करो, हाँ सर, कोई ना कोई बेसिक ट्रेनिंग में घुसे होंगे, उसके बाद में एलडीपी में घुसा होगा, बेसिक ट्रेनिंग में दिमाग में फटका पड़ा, एलडीपी में आत्मा में फटके पड़े। यस सर, राइट सर, बराबर है? अगर वो टाइम पे आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिला होता, उसका गैप 6 महीने का हो गया होता, आप जुड़े नेटवर्क मार्केटिंग में या समर्थ में, और 6 महीने तक आपको कोई पूछने नहीं आया होता, आपको कोई एजुकेशन नहीं मिला होता, तो हम में से मैक्सिमम लोग आज शायद समर्थ में नहीं रहते। बराबर। यस सर, राइट टाइम पे आपको वो एजुकेशन मिल गया, वो बेसिक ट्रेनिंग मिल गई। मैं बहुत बार बोलता हूं, और ये बोलकर मैं क्लोज करूंगा, कुछ एक स्टेटमेंट देखिए, 5 मिनट में हम क्लोजिंग। मैं बहुत बार वो टुडे एलडीपी का नाम लेता हूं, 29 and 30 जुलाई 20। उसके पहले मुझे 1.5 महीना पहले एक बेसिक एलडीपी मिला है, जिसको मैं याद नहीं करता हूं, सुनील कुमार सर का। सुनील सर को मालूम रहेगा, सुनील कुमार सर है, केरला के हैं, और मेरे को जबरदस्ती मेरे अंकल, जो मैं उनको कटप्पा बोलता हूँ, डेंजर है वो आइटम, पृथ्वीराज सर, उसने मुझे वार्निंग दिया था कि साला संडे हो कुछ भी हो, आज के दिन, उनको पता था मेरे वाइफ के साथ में मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, आज वाइफ है, तो आज तू वैशु को नहीं मिलेगा, आज तू ट्रेनिंग में आएगा, आया नहीं तो तेरा टांग तोड़ दूंगा। तो मैंने बोला यार प्लान है, लेफ्ट एक राइट एक जोड़ी बनती है 1000 है, इससे ज्यादा क्या ट्रेनिंग सुनने का, क्या दिन भर पकाएंगे लोग। 6 प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम आरएमपी है, क्या आप समझ रहे हो एक बंदे की मेंटालिटी क्या रह सकती है 20 साल में। और संडे तो गर्लफ्रेंड का टाइम है यार। लेकिन वो बंदे के गुस्से की वजह से मैं पहुंचा और गर्लफ्रेंड को बोला सुबह का शिफ्ट अपन दोपहर में ट्रांसफर करते हैं। और मैं गया सुबह 4 घंटा वो ट्रेनिंग में बैठा, और बोला मजा आ गया, ट्रेनिंग मजा, हिस्सा भी है क्या, टाइम डुप्लीकेशन, ये बेसिक ही चालू था, ये वो सारी। जब मैं लंच किया, लंच से निकल गया वहां पर। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर वो ट्रेनिंग मैंने अटेंड नहीं किया होता ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता। लेकिन ट्रस्ट मी, क्योंकि उसके 15 दिन के बाद में मैं दुबई में जॉब करने के लिए ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो चुका था। लेकिन वो ट्रेनिंग, सीरियसली वो ट्रेनिंग के बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ तो है, देख लेते हैं। और 1.5 महीने के बाद में फिर वो एलडीपी आया, जहां मेरे आत्मा पे फटका पड़ा। अगर वो ट्रेनिंग नहीं होता तो ये प्रशांत सरन आपको जीवन में नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पुश करके 6-8 महीने में मुझे लोग भेज देते दुबई जॉब करने के लिए। इसीलिए माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ रिक्रूटमेंट प्लस फिल्ट्रेशन। फिल्टर लगाओ। एक बंदा आया, मैक्सिमम लोग अपने साथ में कैसे आते हैं, मैक्सिमम लोग जो अपने साथ में कैसे आते हैं, प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। वो प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है प्लान क्या दे सकता है, उनको ये बिजनेस क्या दे सकता है मालूम नहीं। लेकिन जैसे ही आपने फिल्टर लगाया, वो आया था प्रोडक्ट लेने, लेकिन गुस्सा बेसिक ट्रेनिंग। ओह माय गॉड, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ओह, मेंबर बनाने का धंदा नहीं है, काहीतरी आहे, अरे इतकं लोक अचीव केलं का, अरे डायमंड म्हणजे हो कार है, एमजी क्लस्टर, अरे बाप रे हेक्टर, अरे बाप रे सफारी। अब इस दिमाग में फटके पड़ रहे हैं। अब उसके बाद में टुडे एलडीपी, अब आत्मा में फटके पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसके बाद में दूसरा ब्रह्मास्त्र, टाइटन्स, ये सारी चीजें, ये फिल्टर है हमारे पास, इसको लगाना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है ये फिल्टर क्रिएट करने के लिए? पक्का? आज के बाद में अपना महाकुंभ की तरह आपके एरिया में जहां बेसिक ट्रेनिंग हो रहा है, जहां सेमिनार हो रहा है। आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये बोलकर वापस मैं बोल रहा हूं, 2 मिनट लूंगा मैं। आपको एक बात बताता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है एमवे, सुना आप लोगों ने? यस, कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा एमवे, है ना? सर मुझे थोड़ा बात करना है सर, एजुकेशन। सुनील आपका म्यूट हो गया है। यस सर, मुझे थोड़ा बात करना है एजुकेशन के ऊपर सर, एजुकेशन के ऊपर। सर मैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आरएमपी मेरा फर्स्ट कंपनी था। मैं एडवर्टाइज के थ्रू एक बंदे को मिला, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया सर। प्लान दिखाने के बाद मुझे अच्छा लगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, ये लगभग 2010 की बात है, 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा। तो मेरे लिए नया था सर। उन्होंने बहुत कुछ कोशिश करके देखा क्लोजिंग के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सर 2 ही मिनट में बताऊंगा। मेरा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग 2 मिनट मेरा था। बोलिए। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग था सर। मैं जॉब कर रहा था, जस्ट जॉब लग के मुझे 2 महीना हो चुके थे। तो उन्होंने फर्स्ट दिन में क्लोजिंग नहीं हुआ सर। उन्होंने पूछा, म्यूट हुआ आपका? या
सो फर्स्ट दिन में क्लोजिंग नहीं हुआ सर। उन्होंने दूसरे दिन फिर बुलाया, मैंने उनको बताया कि सर मैं अरेंज करके आता हूँ, पैसा अरेंज करके आता हूँ। सो दूसरे दिन भी मेरे पास अरेंज नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उस बंदे ने सर, मेरे सीनियर ने तभी जो थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने एजुकेशन, उस टाइम ना हमारे डायमंड थे, उनका एक 1 डे का वर्कशॉप था सर। उन्होंने एक ही पूछा, एक काम करो, एक ट्रेनिंग होने जा रहा है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज। अब उस ट्रेनिंग के लिए बैठो, ट्रेनिंग बैठने के बाद अब सोचो कि करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने सर पूछने के बाद मैंने बताया सर मेरा तो छुट्टी नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने एक ही बताया, एक दिन छुट्टी ले लो, लाइफ चेंज होगा सर, एक दिन छुट्टी ले लो, लाइफ चेंज होगा। तो उन्होंने पूछा कि अभी आपके पास कितना पैसा है, तो मैंने बोला 500 रुपीज़ है, 500 आप दे दो, 500 मैं डालता हूँ सर। वो ट्रेनिंग था 8 दिन के बाद, लेकिन वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद सर उस दिन शाम को मेरा जो मैनेजर था उसको मैंने फ़ोन करके बोला मैं आज से जॉब छोड़ रहा हूँ। उस दिन से लेके आज तक सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। एक इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग मालूम नहीं है, 8 दिन के बाद में वो जॉब रिजाइन करता है। पहला दिमाग में फटके पड़े, वो ट्रेनिंग में आत्मा में फटके पड़े, वही हुआ रहेगा ना सर? यस सर, यस सर, बराबर है। एक बंदा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं था, या फिर शायद नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ता भी होगा, नेगेटिव भी होगा सुनील सर, ये मेंबर और बनाते रहते हैं, स्कीम मेंबर, क्योंकि एजुकेशन मालूम नहीं है लोगों को कि नेटवर्किंग है क्या। फॉल्स नॉलेज है उनके पास में, उनको लगता है मेंबर बनाने का धंधा है। डू यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने का धंधा है? जिंदगी बनाने का धंधा है ये। आप सुनील बोल रहा है मैं तो 2 करोड़ का घर बनाने वाला हूँ, बना लिया ऑलरेडी। यस सर, डन। ये अगर इंजीनियर वगैरह होता तो 15 सालों में 2 करोड़ के घर की बात करता क्या यार? इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को एजुकेट करो। एनीवेज माय फ्रेंड्स, चलो फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, आई एम क्लोजिंग नाउ। मुझे कल आप किस तरह फिल्टर करोगे उसका जवाब चाहिए, क्या सिस्टम हम लोग बनाए, बाद में मैं मेरा सिस्टम बताऊंगा कि बनाना क्या है। माय फ्रेंड, एक कंपनी है एम्बे, अगर किसी ने एम्बे किया है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। नहीं? ओके सर, मुझे 1 मिनट दीजिए सर। 1 मिनट लेना है? ओके, हाँ प्लीज। दिलीप जोशी बात कर रहा हूँ सर। हाँ दिलीप सर, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपने अभी बताया ना जो तांडव करके बोला था ना आपने, हाँ, तो हमारे लाइफ में श्रेया सर ने वैसा ही किया था, तांडव लेके आए वो सर। अच्छा। एक्चुअली सर मेरी वाइफ को प्रोडक्ट दिया गया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मुझे श्रेया सर से नहीं बताया गया था कि ये आगे ये तांडव होने वाला है। हाँ, ये नेटवर्किंग है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना दिलीप सर, हमारा दांत जो है ना, खाने का दांत, वो दिखाने का दांत वो प्रोडक्ट है, खाने का दांत अपना धंधा है, बराबर। दिखाने का प्रोडक्ट लाने का धंधे में मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दिलीप सर, बोलिए प्लीज। हाँ ठीक है सर, लेकिन श्रेया सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी है कि अभी मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ कि अभी मैं मेरा पहला ये मार्केटिंग है समर सक्सेस, और इसके बाद जो होगा ना वो कुछ भी दूसरा नहीं होगा सर, ओनली समर सक्सेस सर। और मैं उस पर सक्सेस होकर दिखाऊंगा, मैं और मेरी वाइफ, मेरे क्या बात है। और सुप्रिया मैडम और श्रेया सर मेरे साथ में सर, मैं जीत के दिखाऊंगा सर। थैंक यू। नारायण और लक्ष्मी दोनों साथ में अगर उतर गए सर तो कामयाबी मिलनी है, खत्म हो गया मैटर। हमारा एक ताकत रहता है, लेकिन साथ में वाइफ मिल जाती है ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों, पावर बढ़ जाता है, राइट। चलो मैं मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट देता हूं दोस्तों। कल मुझे आपका जवाब चाहिए। ये सवाल मुझसे शमशुद्दीन सर ने पूछा था, कल मैं वापस से वो स्टोरी भी बताऊंगा। लेकिन एम्बे एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, जिस कंपनी का मैंने ट्रेनिंग्स भी लिया है, लेकिन जिस कंपनी का विजन है कि खाली कंपनी बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बढ़े, क्योंकि उसका प्लान बहुत टफ है। आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा। पैसा नहीं कमा सकता, वहां खाली टका बताते हो लोग, वो परसेंटेज, मैं इतने टके पे पहुंचा, 21 टके पे। उनको पूछा जाए ना इनकम बता अपना, तू तेरा अकाउंट बता, तो हाँ 1 मिनट सलमान रुक जा। हाँ तूने किया है एम्बे, इसको जरा ये म्यूट कर, तू म्यूट कर अपने आप को। सर मैंने वेस्टिज के अंदर 3 साल जो काम किया है। हाँ तो वेस्टिज जो है ना वो गरीबों का एम्बे है। सर मैंने एमवे किया, अविनाश बोल रहा हूँ सर। अविनाश बोलो। मैंने एमवे किया सर, 18 टक्के पे पहुंचा था। हाँ लेकिन टक्का ही बता रहा है ना तू, इनकम कितना कमाए तो बता रहे क्या? इनकम नहीं है उसमें। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, आज भी आप लोग है ना एम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ के समर्थ में नहीं ला सकते। यस सर, कोशिश करके देख लेना। यस सर। पैसा नहीं है, 18 साल से पड़े हुए वो लोग, और गलती से तुम लोग उनको कन्विंस कराने जाओगे ना तो वो तुमको कन्विंस करवा लेंगे। आज उसके अपोजिट में समर्थ में भरकर पैसा है, अपने प्लान में भरकर अंधाधुंध पैसा है, लेकिन फिर भी हम लोग वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहे। वहां 18 साल में लोगों ने 18 लाख रुपया नहीं कमाया मेरे भाई, लेकिन आज जाके उन लोगों से मिलो आप,
वो लोग तुम्हारा आधार हिला देंगे। क्यों मालूम है? एमवे बनने का रीजन है एजुकेशन। इतने फिल्टर लगा के रखे हैं ना, इतने फिल्टर उन्होंने एजुकेशन के, कि आदमी और कुछ चीजें सोचता ही नहीं। ये क्रिप्टो फालतू तुकाराम कॉइन आप लोगों को इफेक्ट करता है। क्यों करता है मालूम है? आप अपने घर के जो बोलते हैं ना, गाय बोलते हैं ना, चराने जाते हैं अपन, इसको किधर भी छोड़ दोगे तो क्या होगा यार जंगल में? या बकरियों को किधर भी छोड़ दोगे क्या होगा जंगल में? कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा उठा के लेके चला जाएगा। उनको चलने के लिए एक डायरेक्शन देने का कार्यक्रम किसका होता है? लीडर जो उसको लीड करता है, जिसको चरवाह बोलता हूं। समझ में आया आप लोगों को? एंड द सक्सेस है उसके एजुकेशन की वजह से। इतना फिल्टर है। आज बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद एलडीपी, उसके बाद सेमिनार, नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम और नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम। लोग पैसा दे रहे, आ रहे हैं, मतलब लोगों को हिलने का मौका नहीं दे रहा है वो। आज भी इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंपनी तुमको मैं बताता हूं, आई एम वेरी सैड टू से दैट, ये दोनों यूएस बेस्ड कंपनी है। एक है हर्बल लाइफ, एक है एम्वे। ये दो कंपनी आज भी इंडिया की टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इंडियंस को शर्म आना चाहिए इस चीज के ऊपर। शर्म एक्चुअली हमें, हमारे देश में आकर बाहर के लोग इतना पैसा, 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर मंथली, आप कैन यू इमेजिन इट? क्या एज ए इंडियन नेटवर्कर अपने को शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिना हंगामा मचाए कर रहे हैं लोग। क्या बेच रहे हैं? पतला होने का प्रोडक्ट। हमारे पास में हर घर में कोई मोटा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर घर में अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। हम क्या कर रहे हैं? अगर वो एजुकेशन सिस्टम हम लेकर आ गए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत बड़ा हो जाएगा सर। ये एजुकेशन सिस्टम अगर हम लेकर आ गए कॉन्क्रीट, और उनका रिचुअल है वो। रिचुअल का मतलब जैसे अपन मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं ना कि सर यायचं काय, आलं तर फायदा काय होणार? अपन जाते हैं ना, चप्पल उतार के बाहर जाना है मतलब चप्पल उतार के जाना है। रिचुअल है वो। इतने रिचुअल ही अपन अपना एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे। तैयार हो आप लोग मेरे दोस्तों? यस सर। माय फ्रेंड्स, कैसे वो एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे? कल के दिन में आप में से मैक्सिमम लोगों से मुझे उसका फीडबैक चाहिए। देने के लिए रेडी हो? यस सर। और कितने लोग वादा करते हैं कि आज आप लोग एक मस्त अफर्मेशंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ में आज का रात क्लोज करने के लिए रेडी हो? और जब तक अपने बीवी ने, आसपास के माँ बाप ने अपने को पागल नहीं बोला तब तक मानना नहीं। अपना बॉडी लैंग्वेज सही है, पागल बोलने चाहिए। झाला काय तुम्हारा? समझ में आ रहा है? डिक्लेयर करने के लिए रेडी हो? यस सर। तो एनीवेज माय फ्रेंड्स, नाइट, कल मिलते हैं वापस से। थैंक यू वेरी मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। लव यू सर। यस सर।